राखहीं जो कोप विधाता। गुरु रूठे नहीं को जगत्राता। सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा। संयम यह न विषय करयासा। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। गुरु निराकार है, महिमा अपार है। शरण में जो आ गया उसका बेड़ा पार है। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। पाए न जे परलोक समारा। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय गुरुदेव, ओम जय गुरुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेव ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम जय सिया राम जय जय सिया राम श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 ओम जय सिया राम जय जय सिया राम ओम जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेव श्रीमन्नारायण नारायण नारायण प्रभु आप जगो परमात्मा जगो प्रभु आप जगो परमात्मा जगो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण प्रभु आप जगो परमात्मा जगो प्रभु आप जगो सर आत्मा जगो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेव बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवं। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की।
उपस्थित श्रोताओं, हम लोग एक मानव तन भगवान बड़ी असीम कृपा करके मानव तन दिया और चटाई डलवा दिया। अगर किस लिए मानव तन भगवान ने दिया? का भोगों के लिए थोड़ी दिया। ये जीवन का रहस्य समझने के लिए दिया। भोग तो 84 लाख योनि में भोग रहे थे, खूब भोगे, गधा कुत्ता सूकर कुकर में, लेकिन मन कभी भरता नहीं है भोगों से। अगर किसी के भरा है तो भगवान के भक्ति से भरा है, क्योंकि भक्ति में एक शक्ति है, शक्ति एक ईश्वर है। उसी का भजन करने के, उसी के लिए समझने के लिए बड़े भाग्य अरे मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ ने गावा। जात बिरादरी तन नहीं लिखावा, मानव तन लिखा। ये तो एक मर्यादा है, डिसिप्लिन मर्यादा। माँ एक है, पिता एक है, 5 भाई हैं। जब तक लोभ लालच जो आगे पैदा भया बड़का छोटा, एक मर्यादा डिसिप्लिन शिक्षा दी गई। जब तक लोभ लालच नहीं रहता है तो खूब मर्यादा, खूब डिसिप्लिन, खूब मर्यादा, खूब बिलगाव नहीं रहता है। जहाँ बीच में धंसा लोभ लालच, वहीं से दरार पड़ना शुरू हो जाता है, बिलगाव। अब वह बिलक, अब जे जौन धंधा पाने के हेत करना अपन एक जातियां में बदली। लोहा काम कहें, कहीं लोहा का व्यापार करता है लोहार हो, सोना का काम जे करत कहीं सुनार है, लेकिन है वही माता पिता। तुम ही मेरे माता, तुम ही हो पिता हो, तुम ही मेरे बंधु। अब बड़का भैया छोटका भैया के एक डिसिप्लिन मर्यादा बनाया गया था कि अपन रहो मस्ती से, लेकिन मर्यादा के साथ रहो। गुरुकुल में अगर शिक्षा, अगर कोई सतगुरु मिल गया, उनके डिसिप्लिन था शिक्षा में। राम हरे जौने कॉलेज में पढ़े थे, कृष्ण हरे जौने कॉलेज में पढ़े थे, वो बिलगाव नहीं हुआ था। एक दिन दुनिया के दिल को जीत करके मर्यादा पुरुषोत्तम या द्वारिकाधीश हो गए। एक हम आप हैं, अपने माता पिता के भी दिल नहीं जीत पाते हैं, तो दुनिया को क्या दिल जीत पाओगे? जब सद्गुरुओं को विचार को पकड़ोगे, अपना धर्म शास्त्र समझोगे, धर्म एक परमात्मा है, शास्त्र गीता है, उसका भाष्य अर्थात गीता है, उसका जहाँ समझ में आई आचरण करोगे, तब वृत्ति सहमति में आवे लगे, संगठित होए लगे। जैसे परिवार में जब संगठित बाहर होए लागत है तो वहीं सहमति होए लागत है, भोगों में नहीं होई। जहाँ भजन करे लगबे तबे होई। आज के 150 वर्ष के पहले समाज में संगठित रहा, एक ही घरे को मालिक होता था, जो इशारा करता था सब उसी के में चलते थे, इशारे पर रहते थे, भले भोगों में। लेकिन भजन भक्ति प्रार्थना महापुरुषों के धर्म कर्म जो रास्ता है वो बताई गई थी, उसको पकड़ा जाता, तब तो मानव जीवन सफलता की तरफ बढ़त रहा। भोगों में वो हरों को गाड़ी चलत रहे, धीरे धीरे इधरों को केरियल गाड़ी धर्म पुण्य होते, और नहीं ये टाइटल बदल गए करना से। ये जौन धंधा लोहा काम कहें, कहें लोहार, सोना काम चमड़ा काम चमाड़, और लेकिन वहाँ लिखन भगवान एक ही फरमा में, एक ही मिट्टी, एक ही पुतला, फरमा एक ही भर के कहना बनाए दें, कहना कि अगर तुम किसी सतपुरुष का अगर संगत हो गए, इसी तन को करने से तुम ईश्वर को ही जाना जाता है। भोग तो करना से, चाहे कोई भी हो, करना भोगों के ही पीछे, चाहे बड़का हो चाहे छोटा, सब दौड़ रहा है। जेकर जितना पूंजी पुण्य है उतना प्रकाश करता समाज। लेकिन एक दिन ये भोग जो पुण्य रही वो निकाल के बाहर खत्म कर दिया। एक दिन अंदरों को खत्म हो गई, बाहरों हाथ से गया। धोबी के कुकुर ने घर के न घाट के,
तब का कहें बड़े भाग्य मानुष तन पावा काहे कि सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर माने देवी देवता, दुर्लभ है तन के लिए, कि अगर एक बार अगर ही मन एक तन मिल जात तब हम लोग एक परमात्मा का चिंतन भजन करके अपने जीवन को सफल बना लेते। हमें आपको मिला भी, हम लोग भागे चले जाए, कतो हल रह जाए, कतो हल रह जाए, कतो हल रह जाए। वहीं लाहौलिया में कतो नहीं लह पावत, न हरे के न हरे के। अब वादा यही करके आए रहे कि प्रभु अगर माँ के पेट से नरक के बाहर अगर आएंगे आपका ही याद करेंगे, क्योंकि इस वक्त कोई नहीं मददगार है कष्ट दुख में। इस माँ के पेट में नरक में कोई मददगार नहीं, आप ही दिखाई दे रहा है, आप ही पूछत है कि जे तुम्हारा मित्र तो हो, जो तुम्हारा सहयोगी हो उसको बुलाओ छुड़ावे। कोई डूब रहा है, सब साधारण आदमी नहीं थोड़ा जाए वहीं वो नहीं बचावे बदे जाए तो वो बुढ़ जाए। जो बहुत चतुर चालाक होगा वही वही इशारा करके वो कोई बचा सकता है, नहीं तो वो डुबाए दे। तो सुर दुर्लभ सदगंथन गावा, देवता दानी ललायत है, दुर्लभ है। लेकिन भगवान कहते हैं ठीक है हम दे रहे हैं तुम्हें साधन, जैसे घरे से आप लोग आए हो तो साधन से आए हो, वैसे भगवान कहें ठीक है हम तुमको साधन दे रहे हैं, इसी साधन से तुम हमारे पास आना। अरे साधन धामा अरे मोक्ष करी द्वारा, अब पाई न जे परलोक समारा। तुम्हें साधन दे रहे हैं, अगर कहीं भटके उठके हो तो हमसे बात कर लो। तो मोबाइल हम दे रहे हैं, अब मोबाइल में बैलेंसर भर दे रहे हैं। अगर कहीं जाओ घूम टहल लो हमारे दुनिया के खेला में, लेकिन अगर भटके हो तो फोन के हो हमसे, और ना ही बैलेंसर डुप्लीकेट पिकनिक करत रह जाबो, हमसे बात न करोगे तो अगर बैलेंसर खत्म हो गए तो ये मोबाइल का हो जाते, यही मोबाइल तो बाहर भरा लेबे, लेकिन एकर मोबाइल का बैलेंसर खत्म हो गए व्यवहार है, ये मोबाइल स्विच ऑफ हो जाती, उसी को मौत कहते हैं। यहाँ नहीं बको मोबाइल में तो ट्रांसफर कर ले जावे, लेकिन ये मोबाइल में कोई ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, ये तो तुरंत वही को मौत कहते हैं। मौत दो प्रकार की होती है, चेतावनी भगवान देते हैं कि भेजे रहे काहे बदेता, सोवत नींद लागत है थोड़ा, फिर आंखें खुल जाला। ये प्राइवेट मौत हो, चेतावनी के लिए भगवान चेतावनी कर रहे हैं, सावधान, वादा कह के का कर है सावधान। और ना अगर नामनेट वाली आ जाए तो फिर आंखें न खुले, इसीलिए सचेत किया जा रहा है सावधान। संतों महापुरुषों ने, जो हमारा धर्मशास्त्र गीता रामायण भागवत हमारे पूर्वजों ने आचरण करके समाज में जो चाट दिया था, वो कब चिंतन करते हैं। सारा संसार भोगों पापों में बेखबर जब सोचता है तो संयम नियम करते हैं, 2 और 5 के बीच में ब्रह्म बेला में आचरण करते हैं, भजन करते हैं कि मन भागे न। वही भगवान कृष्ण कहें कि भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोह पठायो, मैया मैं नहीं माखन। हमें तो लागत है कुल चोरी करते हैं, करना से मक्खन दृष्टांत दिखावा गवा के कहू को मटकी फोड़ते हैं, कहता लड़कपन में तो कुल होबे करते तो दृष्टांत दिखाए दें या, लेकिन अपने माँ से का कहते हैं कि हम माखन नहीं खाते। भोर में खाना गायों के पीछे चले जाते हैं। जरा विचार करो मेरे प्यारे, वो महापुरुषों ने कहना का चाहा, वो कोट भाषा अनुभव में का बताया, जानने वाले समझ जाते हैं जो आचरण करता है चलता है, और नहीं तो वो गाय गोरू के लोग समझ लेते हैं। अगर कृष्ण वह गाय गोरू अगर माने मजिक चलाते 10,000 गाय तो गोबर गांज लग जाता यार, घूर तो कितना फेंकते हैं बेचारो नौकर चाकर। फिर तो वास्तव में गो होता है मन सहित इंद्रियां। गो गोचर जहां
अरे लग मन जाई सो सब माया जाने भाई। ईगो इंद्रियां जो संयत जहां संसार के भोगों में जितना प्रसारण भागेगी उतना प्रकृति माया में ही जाती। माया वही क्यों कहते हैं, वही को अगर संयत हो गई तो गरल सुधारी पू अरे करही मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई। गो का कुल जहाँ संयत भय तो नॉर्मल हो गए। वही को कहते हैं कि भोर भयो। चरवा जो होते हैं तो 10 बजे खाना खाए के तब गोरू बछेरू समाज में बाहर छोड़ते। चोर जो होते हैं रात बिरात के खेत चरावे के होते तब चोरी का छोड़ते गोरू। और वो भगवान का कहते हैं, भगवान कृष्ण कि भोर भयो गैयन के पीछे। 2-5 बजे के बीच में संयति पुरुष जो होता है साधना करता है, अपने इंद्रियों को संयत करता है कि कहीं विषय वासना काम क्रोध लोभ मोह की खेती में न चला जाए, भगे न पावे। संयत करते रहो जो गीता कहती है, जो हमारे पूर्वजों महापुरुषों ने कहा है, सदगुरुओं ने। धीरे धीरे अभ्यास करो। सारा संसार बेखबर सोता है, हर संयमी जागरूक होकर के संयत करता है। कहाँ सो रहे हैं सब, कहाँ सो रहे हैं? ये आँखी से कहीं यह आँखी से सोवत हैं और जवन वादा कह के आए रहे वह भूल गए। वही तो कहते हैं सोना का कि मोह निशा सब अरे सोवनिहारा और देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। अरे गृह कारज अरे नाना जंजाला और ते अति दुर्गम शैल विशाला। मेरे सज्जनों, दिन भर 12 घंटा दौड़ के कुछ करत जाता है। जब सोते हो अच्छा खराब जोन के है वही का सपना देखते हो। अगर महापुरुषों ने बताया करना कि संध्या सवेरे घर परिवार में रहते हुए एक नियम के साथ आधा घंटा 10 मिनट एक परमात्मा के चिंतन भी किया करो, रहो पापों भोगों में। जब ये भी भगवान का बिया अगर डालोगे तो वो अंकुरित होगा, उसका अनुभव सपना दिखाएगा। और ना जो 12-24 घंटा करता है वो सपना देखबे, तब भगवान रहते हुए भगवान को कहाँ जानोगे। इसी प्रकार मेरे सज्जनों, रहो बाल गोपाल में, लेकिन यथार्थ गीता के अध्ययन करते हुए कोई महापुरुष सदगुरु भगवान चुन के दे देते हैं, उनका याद ध्यान एक परमात्मा के प्रति श्रद्धा लगाओगे तो धीरे धीरे वो प्रभु राम झरोखे बैठ के अरे सबकी मुजरा ले और जे कर जैसी करनी है तेरे रिजल्ट वो के वैसा दें। जब नौकरी सत्य का करब व्यवहार है 10 मिनट आधा घंटा के तो सत्य एक परमात्मा है वो तनख्वाह में आए। और न काम क्रोध लोभ मोह रात दिन जो नौकरी करत है वही के रिजल्ट सामने आवत है, छली करके सुख दिखाता है, चकाचक चकाचौंध हो जाता है। लेकिन जब आएगे कोवा बवाल तो कहे अरे बाप रे बड़ा कष्ट, ऐसे करत अप डाउन करत करत आयु के दिन खत्म हो जाता है, कुछ नहीं पाते हो। एक दिन मर गए का नाच उठाए लोग कहें राम राम। और जो कि सत्य नहीं पकड़े वह खाली कहे के बा प्राण निकले लागे तो जब वो समय ख्याल आता है कि हमारा वादा कर किसी के साथ वादा के हो, जब वो समय तो भूल गए प्रकृति में। लेकिन जब प्राण निकले लगे तो आ जाते काल काल मने होते समय, चल निकलो यहाँ से, भेजा काहे गरे कहे का चल निकर नरक में चलो। तो नरक का तो ऊपर जाए कि पर नरक माने किसी माई के पेटे में, तक माने ये वाले पेटे में नहीं, जैसा रील बनाए रहे 61 में वैसे आपका संस्कार बना रहेगा, वैसे प्राण निकलने के बाद वैसे पेटे में घुसे के बाद चाहे गदहा में जा 84 में जा, बढ़िया कुछ रील बनी रहे ना ही पूरा भय करना से तो माँ के पेट मानो बड़े भाग्य में आएंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे कोई संत या सदगुरु से भेंट हुई और जहाँ से गाड़ी छूटी वह फिर पकड़ाए, फिर पकड़ब, जब तक मंजिल तय न करेंगे तब तक अप डाउन जनमत मरत दूसरा दुख हुई। वह समय ख्याल आता है करना से जब प्राण निकले लागत है तब ताकत जात जो नौकरी के है वह तनख्वाह हो परिवार, तब तक वह परिवार के बचाए ले बाहर का मनाई हो तो खड़ा हो जा ले गोजी डंडा रिवाल्वर बंदूक। लेकिन वो तो ऐसा चीज है कि आएगा तुरंत निकलो, शीश महल में शीशा के अंदर रहोगे तब वो लेके चला जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब उस समय प्राण जब था तब ख्याल आता है करे
अब क्या करी। तब जब हर ताकत तो हर वाले का कहेंगे कि अब हर मत ताक राम राम कर। हर वाले जवाब दे दें तब उस समय ख्याल होता है करी राम रे जाहे बदे मरे तो जाहे बदे वादा कह के आए तो भूल हो गई। अरे कवन ठगवा नगरिया अरे लूट लिहले स कवन ठगवा नगरिया। आय का करे बदे रहे आय का वादा कह के आए रहे मालिक से। लेकिन यहाँ बाहर होते मान इतना रिश्तेदारी कि मरत मरत रिश्तेदारी लगी रहत है। वो जब प्राण निकल जाता तब बाहर के रिश्ता खत्म होता तब नरक में चलो। तब वह अपने आप को पश्चाताप जीव करता है कि लुट गए। आय का करे बदे रहे होई के का आगे दिन पाछे गवा। अरे किया न प्रभु से हेत और अब पछताए क्या हुआ कि चिड़िया चुंग गई। जब समय खत्म हो गया तब पछताए के राम राम के से तो राम राम दिल तो कहता हमार कुल छूटा जाता। जैसा मति वैसा गति मिलती हो सज्जनों। इसलिए महापुरुषों ने संतों सदगुरुओं ने कहा कि जब से चेते तब से आचरण करना शुरू करो। भक्ति भजन का उम्र नहीं होता है कि नहीं बूढ़ौती में करब। जिंदगी मिली है खाओ पियो मौज करोगे। पता नहीं कजनी का जीवन ऐसी मिली कजनी कई बार ऐसे चली गई। इसीलिए जब से चेते आधा घंटा 1 घंटा रहो पापों भोगों में लेकिन आधा घंटा श्रद्धा के साथ एक परमात्मा का चिंतन हो। मन हर बार विचलित अपन बुद्धि मत गढ़ो। सच्चे दिल से प्रार्थना करो कि हे प्रभु मुझे मालूम नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। जैसे संसार को मैं देखा वैसे यही सत्य मान करके हम भी चल रहे हैं लेकिन मुझे मालूम नहीं है। हे प्रभु आप भी सुनते हैं लेकिन ये भी मालूम नहीं है कि आप कहाँ हैं। जब इतना निवेदन करोगे तो भगवान अंदर से सद्बुद्धि का तार जोड़े लगे। जहाँ सहमति का तार जुटा प्रेम का तार जुटा और धीरे धीरे तब तुम्हें सपना अनुभव किसी सदगुरु से भेंट करा देंगे। या सदगुरु करना से तुम अगर हेरबा ऊपर से तो मड़ैया बाबा के नहीं मार सदगुरुअन का नंबर लगाबा कहाँ जावे के सब गारंटी तो ले रहे हैं। तो सदगुरु हेरा नहीं जाता। सदगुरु मिलते नहीं है उनको भगवान चुन के देता है। जब ऐसे सदगुरु मिल गए तो ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति पूजा मूलम गुरुर पदम मंत्र मूलम जौन उनके बाणी मुख से निकले उसको पकड़ के आचरण करोगे तो आगे फट से भगवान का रास्ता मिले लागे। धीरे धीरे आचरण करे लगोगे। धीरे धीरे बहरव रहोगे तो बहरव का खेला चालू हो जाए। 2 रोटी की कमी न रहे और परिवार में सुमत प्रेम बढ़े लागे और जीवन भी सफलता की तरफ बढ़े लागे। और नहीं तो समय खत्म होने के बाद पश्चाताप कहते हैं बुढ़ौती में। बुढ़ौती में जो नौकरी जो लौडप्पन से बुढ़ौती तक के बीच में नौकरी की है वर्क काम क्रोध लोभ मोह पापों का जब बुढ़ौती आती है जब राम राम लोग कहवावत हैं तो वह कुल याद आवला जो पीछे कुल के है वही में मोह हो जाता कि हमार छुटा जाता। तो वही में जो कि झूठे मूड पीटे था उसके मुँह पीटे से तो काम नहीं चलेगा। चलो निकलो इसमें से। शरीर भी तुम्हारा साथ नहीं देगी। जब ये साथ छोड़ देगी तो ये सब कहाँ साथ छोड़ेंगे। अभी तो मड़ैया बाबा अकेले ही रहा। 4 बजे के पहले नहीं कोई आ सकता ऊपर। नीचे अपना रहो। अभी आ गए इतना परिवार हो गया है। अब हम कह दे कुल हमारे परिवार हो भगवान के नाते करना सब कोई आके बैठे हो। हम भी भगवान गुरु महाराज नाते सबसे भाव प्रेम बा। लेकिन कब तक 1 घंटा आधा घंटा के बाद अब उठब कि पूर्व के पश्चिम के उत्तर के दक्षिण चला जावा फिर हम अकेला। उसी प्रकार माँ के पेट से सब कोई अकेले पैदा हुआ है। अब मरने के बाद जाना भी है तो यहाँ आउते मान हम प्राण दे देव तोहरे लिए। वो कहता हम तोहरे लिए प्राण दे देव। आज तक क्यों देहे बा उमा कहूँ यह अरे जग कई रीति अब मतलब लाई करे सब प्रीति।
प्राण देने के लिए तैयार, कोई मतलब प्राण नहीं देता है। झूठे ये झूठी झूठे लोग अगर मर गए पहले जियत रहेंगे तो कहें खूब प्राण दे देंगे, लेकिन जब जान गए कि आँखी मुद के खत्म बा तब भय लगे लागत है। इस इंसान से भय लगती है, मुंह तोप देते हैं कि इनका मुंह तक मत देखा, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो चाहे लड़का हो, ढांक देंगे कि मुंह मत देखा, ना रात की चुराई ले या भूत बन के आएंगे काटेंगे। जब अपन माल टाल लेना देना रहता तब नहीं भूत प्रेत शैतान बा, जब जान गए कि इनसे मतलब नहीं बा तो मुँह ढाक देंगे और ऊपर से रोएंगे। उनके बदे नहीं रोते हैं, मतलब बदे रो लिया होती है। काहे कि भाई रहता है तो भाई कुछ और ले होते कमाए धमाए के भाई काहे मरे। अब बिटिया बियाह करे के रहा, बेटवा बियाह करे के रहा, भाई का भाई मरे वहाँ ये भगवान ऐसे काहे भाई सोच कई डार काट दे। भाई रहते तो कुछ और कटते न। माँ कहो या जग कई रीति अब मतलब लाए करे सब प्रीति। मान लिया अगर कोई आऊ गोवा सब रोवत हैं करना से तोपे हैं और रोए जात हैं टोए जात हैं, चौरौधा मोरौधा कुछ धई के गए हैं, कर्जा पर्जा तो नहीं के हैं, रोए जात हैं टोए जात हैं तो तोपे हैं मोह। मान लिया अगल बगल का कोई आएगा का भैया तो राजी बब्बा, हाँ भैया क्या मोह दिखाए दे लड़के हटत रे तो न मत देखा न रात की बयाबे ले। जब माल टाल लेके रहा तो नहीं बयाई के रहा, अब बयाबे तो मेरे सज्जनों वो है तन ये मिट्टी के पुतला बना है, यही में जो मशीन रही उस मशीन को समझने के लिए मानव तन पाए रहो, लेकिन वो अंदर वाली मशीन नहीं समझ पाए कि मशीन कौन रही कि जो ताकत था बोला था करा था, वही को जानने के लिए तो बड़े भाग्य मानुष तन पाए रहे। इसीलिए यथार्थ गीता महापुरुषों ने, गुरु महाराज ने यथार्थ गीता का ट्रांसलेशन करके समाज में दिया। भगवान कृष्ण वही वाणी बोले थे, लेकिन वहाँ के समयानुसार कुछ वैसा रहा, लेकिन आज गुरु महाराज वह वाणी को करना से और विश्लेषण सरल भाषा में कर दिए हैं कि ताकि लोग और खूब समझें, समझ के आचरण करें, घर परिवार में रहें, डिसिप्लिन मर्यादा शऊर सीखें, आचार विचार पकड़ें, तो धीरे धीरे आधी रास्ता घर परिवार से ही गाड़ी चलत है आगे तक, और आगे के बाद भगवान स्वयं उठा लेते हैं। सज्जनों, साधु महात्मा बाबा जी बना नहीं जात, बाबा बना बनान पैदा होता है समयानुसार आने के बाद, चाहे राजा के घरे पैदा हो चाहे रंग के, और जब समय आता है तो भगवान ही उठाए देते हैं, चलो इधर तुम्हारा मार्ग, चाहे बुद्ध हो चाहे गोपी चंद हो चाहे भर्तरी हो चाहे अशोक सम्राट हो, जो ही हरिश्चंद्र जो ही मीरा हो, आया समय का नाश है तो भगवान एक बहाना लगा के चलो निकलो ये मार्ग है तुम्हारा। आज धीरे धीरे आचरण करके भगवान बुद्ध बहन, कौन कमी रही बुद्ध हरण के पास, राज परिवार में पैदा, सोने की थाली में भोजन, नौकर चाकर चकाचक, कौने चीज बदे भिखारी चल रहे, शांति नहीं था। चाहे महलों में हो जाए, अंबानी के घरे पैदा हो जाए, अगर पूंजी पुण्य रहे तो, लेकिन इच्छा तुम्हारी और रहे कि चार फैक्ट्री पर विदेश में और हो जाए, है ही हो जाए, हो जाए, इतने बड़े के मूड बा, पूरा संसार भरे के माल भर दे दिया जाए तब वही खोपड़ी खाली के खाली रहती है, और हो जाए और हो जाए, तब से आयु के दिन खत्म हो जाता है, मर जाते हो, अब कुछ नहीं पाते हो, जौन पूंजी पुण्य रहा बाहर लगाए दे हो, पता नहीं पाचे कौन बेवकूफ आएगा उड़ाएगा चनाएगा। इसी प्रकार मेरे सज्जनों, गारंटी अपने अपने लेकर के आए थे, लेकिन यहाँ फंस गए। इसी प्रकार सज्जनों, भगवान ने साधन दिया है कि ही साधन से तुम हमारे पास आना, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जे परलोक संवारा। अगर नहीं हो पाए जो नौकरी कुल के है, जब लदा मुड़े पर गटरी तो भगवान बेटवा पतो बन के कहते बुढ़ौनन के खूनत भेजे काहे बदे रहे जो नौकरी के ले तनखात, और जब कूटे लागे तब कहे हे प्रभु अब बर्दाश्त के बाहर बायब, अब कागज फाड़ दे, अब नहीं बर्दाश्त बा। अरे जौन कहे है भोगवे के कागज फरवावत है, तू करता था तो क्यों किया, अरे अब काहे पछताए, अब बोया पेड़ बबूर का तो आम कहाँ से खाए, अज्ञानी मारे ज्ञान से, अरे आर पार हो जाए, अब मूर्ख मारे लठ से कि फाटी खो पड़ा,
इसलिए मेरे सज्जनों, ज्ञानवान पुरुष लाठी डंडा नहीं, बात का चोट। वो गीता रामायण एक चोट हो कि समझे बदे तक बताई गई है। अर्जुन ऐसे रहा, भगवान कृष्ण बाणी की ही चोट देते रहें। पूर्ण धर्म कर्म का रास्ता यही करना। हर सदगुरुओं ने विचार देते हैं कि ये जीव जो सोए रहा है मोह निशा में, ये भोगो पापों में, तो कम से कम जगह इस रहस्य को जाने और रहे वहीं संसार में, और धीरे धीरे वहीं से पूजी पुण्य बढ़त बढ़त एक दिन अपने स्वरूप को जानता है, एक दिन वो निराला हो जाता है। इसी प्रकार मेरे सज्जनों, भगवान ने तो उत्तर दिया करना कि कर कुछ करो, नहीं अगर होता है तो सो परत्र दुख पाओ, अंत में सिर धुन धुन पछताए। समय जब भगवान कुटवाए लगन, जौन आपन मान के बैठा रहे, उन्हीं के अंदरवा में वही अच्छे बुरे वो ही रहते कि कूटा जौन के हैं अपन भोग इम के तने कुटात हो बुढ़ौने लोग, लेकिन बतावत ना है, लेकिन सबके घरे हुए हाल हो तो है। लेकिन का कहें कि सो परत्र दुख पावे, और अंत में सिर धुन धुन पछताए, और काल है कर्म है ईश्वर है मिथ्या दोष लगाए। काल मने समय, हम समय अनुकूल नहीं बा, हमारे कर्म में तो लिखा ही नहीं बा। अरे भगवान रहें करना से तू काहे नहीं कराए लेहन। अरे भगवान ने तो दे दिया मानव तन, सब कुछ पढ़ाए विचार के बताए दिया, हिम अच्छा बुरा करना भर भी दिया। परीक्षा ले रहा है कि देखिए बे वादा कह के गा ग का है, और करत का है, का करत नहीं याद बा कि नहीं। लेकिन यहाँ आउते मान हम लोग याद को उनकर माया भुलवाए देश, और जो ज्ञान जानकारी रही वो भूल गए। लोग कितने आते हैं, अभी तो समय खत्म हो गया। गुरु महाराज के दर्शन करने छत्तीसगढ़ कभी जाते थे तो जब सीधा घर से इतनी श्रद्धा प्रेम रहता था कि चल रहे हैं गुरु महाराज दर्शन करेंगे, और जब समय रहा तो खूब दोनों कहती, जब उतरन गाड़ी मुड़ी करना आश्रम हो रही तो सीधा डायरेक्ट गेट है, सीधा गेट है करना से जब गेट गोरी मुड़न तो दोनों कति बगीचा बा, और समय अनुसार आने के बाद बड़े बड़े आम के फल लगे थे। जब समय समय तो लोग करना गेट सीधा भूल जाते हैं, तब ताके लागत है अगली बगली, तब बड़ा बड़ा आम दिखांत कहे हैं इतना बड़ा बड़ा आम, तब इच्छा होता है यार इतना कुल का करें, न देखते तो लहाए ले। उसी प्रकार भगवान के माँ के पेट से अकेले आए, वादा कह के कहा, लेकिन ये संसार एक बगीचा है, यही रकम रकम के फल फूल हैं, इम मन रूपी भौरा फंस जाता है। मेरे सज्जनों, हर सड़कों पर लिखा है कि सावधान, ना सावधानी हटी तो आए रहे दर्शन का वादा कह के, लेकिन चक्कर तो यूं कभी मड़ैयो बाबा के लगे थी पेड़ फड़ा रहे, अब तो कुछ गिर गए। लेकिन जब वहाँ गेटे पे पहुंचे तो हम यहाँ बैठा रहे थे, तब हमें न देखे वह लागे ही आम देखे, कितना बाबा कुल कहा करे गए, न देखते तो लहाए ले, काहे लहाए ले, दो बल्टी पानी ना हो जाए रहे लहाए ले, दूसरे चीज काहे लहाए ले हो। और लहावे के चक्कर में अगर पड़बे भाई वाह, अगर तोड़बे, अगर तो पकड़ाबे तो का मिलेला सजा। अगर चोरी करबे कोनो चीज के तो पकड़ाबे तो सजा मिले तो जेल। आज का जोन के है वही के तो दंड भोगत है। काम का सजा, क्रोध का सजा, लोभ का सजा, मोह का सजा, पाप का कुल जोन रिजल्ट बा वही का सजा, वही में तो। लेकिन ये जीव अकेला ही तो था ना, लेकिन इस सजा में बंधन में कहाँ फंस गए। आए रहो का करने के लिए, कहाँ बजे हो, कहा तुम्हारा है, और तुम्हारा आजी बब्बा तुम्हें कहते हैं कुल हमारे हम प्राण दे दे, कहाँ ले जाए के टांग दे के फेंक या कल फेंक दिए जाओगे। लेकिन समझ नहीं पाए करना से हम का करे वे आए रहे। कभी करना से इतिहास में है, कभी कभी लड़कन के पढ़ाए जाते, कभी कविता आए के लोग लड़के हम बताते हैं गाते हैं, हम तो पढ़ा लिखा नहीं रहे तो रे समाज का। गुरु महाराज के खाली सेवा आए तो सेवा ही खाते हैं कि थाल सजाकर किसे पूजने चले, प्रात ही मत वाले। माँ के पेटे से वादा कह के का निकले कि अगर आऊ बार तो का करब, वैसे कहें थाल सजाकर किसे पूजने चले, प्रात ही मत वाले। कहाँ चले तुम राम नाम का पीतम बर्तन पर डाले। राम राम कहा, कहाँ जा रहा है, कोई पूछ रहा है, कोई पूछा भाई कहाँ जा रहे हो। हम लोग जब नदी के किनारे जब चलते थे गुरु महाराज की सेवा के,
जब खाली मिलता था, गुरु महाराज का आदेशानुसार जब रहता था, तो नदियों के किनारे यही हमारा लोग को सड़क रहा, और यही या तो जंगल रहा। किनारे 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 नाम जपत ओम ओम करते चले जा रहे हैं, जहाँ रात हो जाए पड़ जाए। कितने, कोई चोर कह रहा है, कोई बदमाश कह रहा है, कोई कहता दिन भर घूमी रात डकैती करी। पता नहीं कहाँ लोग बोलते। अरे बोले वाला में के है वही भगवान हो, और सुनने वाला में के है वही है करना से, वही तो परीक्षा हो रही है। ये हो चलो रही मन चुप रह बैठियो, अरे देख दिनन का फेर, और सही रास्ता तुम चलते रहोगे। जब निकवा दिन आई हैं तो बनत लगत नहीं देर, तुम शांत होकर के चलते रहो। इसी प्रकार कोई कुछ बोले, जहाँ रात हो कहीं सुत जाएं, जहाँ चल दे कल चलते रहे। कोई दे दिया ले आकर के, कहीं कुटिया मिल जाए, कहीं मंदिर मिल जाए। उसी प्रकार कोई पूछ रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो सजा करके थाल, राम नामे राम राम ओम ओम कर करके कहाँ जा रहे हो। कितने पूछते बाबा कहाँ जाओगे, तो कहाँ बताया जाए, कोनो हद तो है ये नहीं बा। कहाँ जाना बा, कौनो जाकर घरे दुआरे जावत कहे कि प्रयाग जाते है, क्यों जाता जौनपुर जाते है। लेकिन ये भक्ति में कहाँ जा रहे हैं उससे का बतावा जाए, कहाँ जा रहे हैं। तो थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रातः ही मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतम्बर तन पर डाले। चले झूमते, उन्हें कोई चिंता नहीं बा, एक ही चिंता बा मालिक के भजन। ये नहीं बा दफ्तर जाए के बाद, नौकरी जाए के बाद, बेटवा बियाह करे के बाद, बिटिया में खाली एक रास्ता है उनका। चले झूमते मस्ती से क्या युग अपना पथाए भूल, और कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल। वो भक्त पूछे का ना, भक्त कहे भैया मैं कतौ नहीं जाए के बा, न गंगा न जमुना न सत कहीं नहीं जाए के बा। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी। दो चार तो लड़कवन का हम सुन ले है, बता देते हुए मोकर अध्यात्म। तो कहे न काशी न तीरथ न प्रयाग, कतौ मुझे नहीं जाना है। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी। और तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। चित्तौड़ कहाँ पड़ता है? एक राजस्थान में है चित्तौड़। का वो राजस्थान चित्तौड़ देखने वो जा रहा था। कहे हाँ, कहे वो मन नहीं जाए के बाद। कहे कौने चित्तौड़ में जाना है? ये चित्त जो पाप भोग को पकड़े जाता वही में भोगावता, वह चित्त टूट करके एक ईश्वर के चरणों में, गुरु महाराज के चरणों में लग जाए, वह वहर से टूट जाए, वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल। ये चित्त वही है तो राम तोड़े रहे धनुष। यही तो साधक 5 मिनट के लिए गुरु महाराज या महापुरुष बताया कि 10 मिनट के लिए आगे शांत विचार से बैठ करके एक परमात्मा का नाम जपो। हर से काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, पाप से चित्त तोड़ दे रहो, कोई हर से लगाव नहीं आवे। 10 मिनट के लिए तोड़े रहो, जना समझ लो मौत हो गई, तब तो आपका भजन हुआ। और नहीं तोड़ पा रहे हो करना, खाली बैठे भी रहे हो, तब नहीं हो रहा है, तब आप खाली बैठे हो। इसीलिए अभ्यास करो, नाम रूप लीला धाम, नाम ओम ओम जपते रहो, चाहे राम कहो चाहे ओम कहो, बात को लेकर ही है। और रूप अगर नहीं नाम में मन ना होता हुआ तो रूप गुरु महाराज अगर मिल गए तो उनका ध्यान करो। ध्यान नहीं आ रहे हैं तो नाम जपो, और जहाँ करना से आगे बढ़ो तो खाली अपने श्वास को ढाल करके अपने श्वास को देखो। जैसे बैखरी मध्यमा पश्यंती, वह बिखरना ओम ओम, मध्यम अपन ओठ चलत रहे। पश्यंती माने अपने श्वास को देखो कि कब चढ़ी ओम, कब गिरी, कब चढ़ी, कब गिरी। ओम ओम ओम, खाली श्वास को देखो। फिर उसके बाद वही में भगवान कुछ न कुछ, तुम्हारा अंतरात्मा या तुम्हारा सदगुरु कुछ न कुछ बता देंगे। जैसे डॉक्टर सुई लगाता है करना बेहोशी के, वैसे बेहोश जैसे करके कुछ न कुछ अनुभव बता देंगे, स्वप्न दे देंगे, और फिर होश हो। धीरे धीरे भगवान देखे लागत है, ना तो काम क्रोध लोभ मोह के जो रिजल्ट पर उधर जाए लगभग। इसलिए सज्जनों भगवान का भजन करे, यथार्थ गीता के अध्ययन करे, तब तो गाड़ी ठीक ना है तो गाड़ी ऐसे जीवन चला जाए बाबा दादा के नाए। अब कल फेंके जाओगे। हम देखे हैं गंगा किनारे
लोग मुर्दे करना से आते हैं, राम राम सत्य करत ले जाए के पहले खूब डगरावे राम राम सत्य करिए, और कह के करना से करे बाद ले जाए के करना से नहवाए धोवाए के लेटावत है। और लेटाने के बाद अंत में हमने देखा करना जो सऊदी से आदमी बराती रहे दूर बैठ करके अपन तब वहाँ राजनीति करते हैं। एक भाई जल रहा है और सऊदी से आदमी जो दूर बैठ करके वो राजनीति करेंगे, कहेंगे सफाई ऐसा तो भजपा ऐसा तो बहुजन ऐसा। अब एक भाई तो हाथ जला था ही नहीं सोचा था उतने समय तक के लिए तो शांति रहो, फिर अपने अपने घरे जाए तो जौन मन हो तो सो करो, और नहीं यार नहीं काल तुम वहीं आए के जलावा जाओगे। उतना समय तक के लिए शांत होकर के प्रभु का नाम याद जपो के हे प्रभु देखो जिंदगी भर खट के आप फुकाते हैं, कल हम फुकाओ, लेकिन वह राजनीति चल देती, वह नहीं रह पाते शांति। और करे बाद में करना से लगाए के करना से, और वो करे बाद तबाग लगा देंगे क्या कि हाड़ जले जस लाकड़ी, अरे केस जले जस घास, और सोने जैसी काया जल गई कोई न आवे पास। सब दूरी बैठ करके देखते हैं, कोई पास नहीं आ सकता है। एक लाश से जल रही थी, हम संजोग से किनारे किनारे जा रहे थे, 4 आदमी भाई का ना पगड़ी बांध के हरियर बांस लेके खड़ा है, और उधर करना से देखा करना सऊदी से आदमी उधर बैठे किनारे से हम क्रॉस हो रहे थे, और अंत में बढ़ रहा था करना वो 4 आदमी धै के बांस खूनत है, आग लगी तो हथवा उठत रहा ऐसे वही समय पहुँचबे के, और तब से तो एक बांस उठाए कोई हथवा पर मारे मुर्दवा के, वो हथवा टूट गया, हमसे नहीं रह गया। हम कह दिया है क्यों मार रहे हो, तो कहें बाबा जगह नहीं खोदा खादी करेंगे तो कैसे जलेगा। हम कहा तू पीछे चलो जाए अगर, तब ये जल के राखी हो जाए। तो लोग कहना क्यों खोदा खादी पीटत है, तो कहें बाबा जब पूछत है तो बताए दे। हम कहा बताओ, कहें ससुर जब तक जियस गांव भरे में सलगनते रहे नहीं दे रहा, इतना कबाहत के रहा करना वह समय दाल नहीं गला रहा, तो कम से कम मरे पर हम पचे अपन हक मिटाए लेते। अरे हमका हद हो गया, जियत रहा तो ना ही कुछ कह पाए, मरे पर पीटत है। इसलिए मेरे सज्जनों कुछ नहीं करना से, इसलिए जितना कुछ कह ले जाओगे जीते जी, चाहे इधर के चाहे उधर के, धर्म पुण्य के रहबत है तो हर पूंजी साथ देगी। भक्ति भजन पूंजी पुण्य धर्म कर्म करे रहबत है कैसे भरा रहे रील, और बाहर वाला तो एक दिन करना से खत्म जाए, वो तुम्हारे हाथे न आए। इसलिए भजन भी करे चाहे प्रार्थना करे चाहे और नमन करे तब तो ठीक, और ना है तो धोखा ही धोखा में जीवन चला गया और चला जाए। इसी प्रकार मन इतना विषैला है कि करना से भजन ही से ये मानेगा, अन्यथा भोगों के से चाहे लाख कितना कुछ कर दो, लेकिन भजन ये भोगों से नहीं मानने वाला है। कितनों खाए पिए रहा लेकिन का पकौड़ी समोसा, लेकिन अगर जात रहे सीजन खत्म हो गए कनो बढ़िया सेठ छौके तड़का जलेबी बढ़िया फर्स्ट क्लास आलू दम बढ़िया सकौड़ा पकौड़ा छौके सब गै निकुरा में महक जो क्योंकि कजनी कई बार खाए है, और गै निकुरा में तो मुँह में काय आवे लागल हो, पानी आवत फिर खाई। ये संसार कजनी कई जन्म भोगे हो, लेकिन ये संसार को जहाँ कुछ देखो नया चीज तो अंदर से इच्छा हो लागत है कि करना से फिर, तो इच्छा ही काया है, इच्छा से काया मिला है। इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया, और कह कबीर जो इच्छा न बरजे ताकर पार न पाया। इसलिए मेरे सज्जनों भजन एक परमात्मा का करह के पड़े, बार मथे घृत हो तू हैं सिकता ते बरुतेर, और बिन हरि भजन न भव तरे, कि यह सिद्धांत पेल करना। एक सिद्धांत अकाट सत्य है कि जब तक भजन नहीं करोगे तब कहो कि कल्याण हो जाए तो असंभव है, चाहे लाख सगर दौड़ लो। लेकिन भजन एक परमात्मा के महापुरुषों या सदगुरुओं ने जो बताया है, अगर नहीं करोगे तो जीवन ऐसे भाग दौड़िया में खत्म हो जाए, कुछ नहीं पाओगे। इसी प्रकार एक कथानक है मन के दृष्टांत, मैं तो ऐसे ही सत्संग तो गुरु महाराज किया वो भी करत है, हम एक चटपटा थोड़ा सा बताए देते। इसी प्रकार एक राजा राज्य करना से राजा निवास कर रहे थे, उनके पास एक ऐसा बकरा है कि बकरे का करना से, जब राजा महाराजा हैं तो उनके पास कमी किस बात की है,
सब कुछ चकाचक रहा, लेकिन करना से बकरे का करना से पेट भरे रहे, कितना फूल रहे, लेकिन तब भी हल्ला मारे रहे। हल्ला गाड़ी ऊपर चलत है, राजा उब गए करना कि यार हद हो गई, इतना सब कुछ भरा जरा बा, काजू बादाम कुल खाता ससुरा तब नरिया आता ही। तो अच्छा प्रजा में अगर हल्ला दे के जाए, प्रजा शांति करा दें, तो प्रजा में ढोल पीट दें कि अगर हमारे बकरे का कोई शांति कर देगा, पेट भर देगा, तो आधी राज दे देंगे। आधी राज के लालच में पूरा दुनिया टूट पड़ी। जब टूट पड़ी करना से लगी खिलाए पिलाए के माल ताल जिकरे पास जितने रहते तो उतने ही होते, कहूँ रहू 10 पीढ़ी के धई दे ससुरा, तब करना इच्छा नहीं था हो कि करना से। अंत में करना बकरे को लेके भर के लेके गए राजन, अब दे प्रयाग तक बाय आपका राज, तो आधा एम से दे दे, आधा तो हारी है बाप। राजा कहें खूब खिलाया है, कहें एकदम चकाचक के है। जब चकाचक हरियरी घास देन तिम करना, जब हरियरी घास फेंकें तो बकरी बकरा का आदत इतना खराब होला कि कितनों खाए पिए रहे, अगर देख गए हरियरी कितनों मनई खाए पिए रहे। पहले करना से अगर सड़िया है एक फोरा दूध है और 2 रोटी कहें भैया एक रोटी मेज दे, कहें चाह वही चल जाए। वैसे बकरवा कितनों खाए पिए रहे, देख गए हरियरी, फिर बकर बकर मुँह डाल के लगा खाए। जब खाए लगा करना से तब राजा कहें तुमने खिलाया कहाँ है, खिलाया होता तो खाता कैसे। तब वो बोले कि भाई दिन भर हम खियाए रहे, लेकिन ससुरा पता नहीं काहे मुँह मार दे सी। सब वापस पूरा दुनिया खियाए के हार गए। बब्बा आजी दादी जितने रहे सब खिलाए, बकरे को खिलाए, लेकिन के पार नहीं पाए, सब मरते चले जा रहे हैं। अब अंत में फेंकाए गए, ना ही बकरा का पेट भर पाए। सबके मुँह में काला करिखा लगाए दे सु बकरा। उसी नगर में एक संत महापुरुष घूमते फिरते आ गए, पूछें कि भाई मुँह में करिखा सबके काहे लगा, काहे तरे मुड़ी कह के बैठा है। तो लोग बताएं कि महाराज ये राजा के पास ऐसा एक बकरा है कि आज तक उसका कोई पेट नहीं भर पाया। कहें क्यों, कहें का बताए, बाजी रखी बाधी राज इनाम, कहें तब क्यों नहीं पाए। कहें ना, सारा जीवन लोग दौड़ पाए खिलावत खिलाओ, लेकिन तब भी नहीं भर पाए ओकर पेट। तब बाबा कह रे राम रे, सब चले गए क्यों नहीं भर पाए। कहना है, कहें राज भी कुछ नहीं पाए, सब धरा का धरा ही रह गया। कहें हाँ। कहें बेटा ये तुम लोगों को मुँह में जो करिखा लगा है वही मिटाने के लिए हम आए हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए तो हाल लोग को करना से। ये काला देख करके मुझे दर्द है। तो लोग कहें बाबा तो हार पेट भरा हो तो तू घरे रहता है, अपने ये मारा मारा घूमत है, तू बकरा का पेट का भर पाऊगा। कहें बेटा तुम लोग पेट भरा बा, तुम्हें लालच बा है राज का, हमें लालच मालच नहीं बा, हम अपने पेट की चिंता नहीं है, लेकिन तुहार लोग का दुर्दशा देख करके हम पेट भरेंगे, बदले में कुछ न चाहिए। महात्मा ऐसा बोले। लोग राजा के पास ले गए। राजा ने भी देखा तो त्योरी गर्म हो गई कि बड़े बड़े जमींदार नहीं भर पाए। बताओ ये करना से भिखारी का भरेगा, जिसको एक भगवान के अलावा कुछ न चाहिए। तो राजा हो चाहे रंग हो, अपने के लिए है, वो कभी पछड़ नहीं सके। बाबा जी ललकार दिए राजा को, राजन तुम्हारे द्वार पर कुछ मांगने नहीं आए हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारणे कि साधु न धरा शरीर। साधु दाढ़ी कपड़ा घर द्वार छोड़ब नहीं हो। साधु माने होता जे अपन ये गाड़ी साध है, किसी सदगुरु की कृपा ड्राइवर की संगत करते करते जहाँ सद गई करना से, ऐसे सदगुरु करना चेला नहीं बनाते हैं, वो ड्राइवर ही बना देते हैं। इसलिए मेरे सज्जनों अंत में हुआ क्या, राजन तू राजा हुई है तो अपने लिए, लेकिन हाँ सुना है तो हर बकरा ऐसा है कि पूरा दुनिया भर एक मुहिम करिका लगा दिया, लेकिन हम आए हैं तुम्हारे बकरे का पेट हम भरेंगे, तुम्हारा राजमाज कुछ न चाहिए। राजा कहें अगर दुनिया हमारा प्रजा रही उसको कुछ नहीं फांसी लगावा, अगर तुम्हें अगर न भर पाऊबा तो बाबा जी तुम्हें डबल फांसी लगा देवे।
कहें देश के लिए, सत्य के लिए, ईश्वर के लिए अगर फांसी भी लग जाए तो मुझे कोई गम नहीं है। तो देव बकरा पहले ले आओ, देखी तो हर बकरा कैसन है। जब बकरा लहन करना से देखें तो इतने बड़े करा बकरवा, कह रही बाप रे इतने बड़े के बकरा। बाबा दादा आजी दादी के सबके मुँह में काला लगाए के सब मर गए, और जे है उन्हों के मुँह में काला लगाए जाता, बकरवा पेटे नहीं के भर पावा था। अरे राम राम, ले आओ चलो हम भरेंगे। ले आन बाबा जी, ओकर आदत चरे खाए के तरह हवे किया। ले आन गाना जंगल में, और जंगल में ले आए काटन बढ़िया गोदा बांसे कर। जब काटन गोदा बढ़िया फर्स्ट क्लास छोड़े जंगल में तो चरे की आदत रहबे की, और जब मुँह डालें तो फिर मारें उनके मुँह पर सट से। जब फिर मुँह चरे बदे करें तो मारें सट से। सुबेरे से संझा तक इतना पिटाई के हैं कि बकरा चारा से ही डर गया। बाप रे बाप, सब चुचकार चुचकार मिलाए मिलाए खियावत रहें। ई बाबा जब से लई आए बा कुटतई बा, तना पेटवा जौन फुला रहा एकदम पचक के यहाँ कहते से एकदम चपक गए। संझा के कन्ना से बकरे को घेरा उतर ले के गए बाबा जी राजा के लगे। जब ले गए कन्ना, जैसे वकील वकील होते हैं, मुक्किल को ले जाते हैं जजमेंट में, तो पहले पढ़ाई सिखाई देते हैं कि देखा भाई जज के सामने हम न बोले कि तो आए के बा बगली से हम संभारब, लेकिन बोले तो हैं। वैसे बाबू काना से बुकरवा के समझाए दें, ससुर जोन मुँह डाले कोई ही डाल ले राजा के सामने हम बोलब न, लेकिन काना से मुँह नावे न तू ही जान। वैसे घर रहते जब ले गए राज दरबार लगा था, वहाँ जब देखा है तो राजा का देखते मान त्योरी गर्म होगी कि बाप रे। सब ले आवत रहें, पेट फूल कह के ले आवत रहें। ई बाबा पचकाए दे बा, अब हम बाबू के पचकाऊ हम। और जब इतना कह के जब बाबा छोड़ के चला गए गेटे के सामने डंडा लेके, तब जैसे प्रायः करना से रोज करते थे, हर वक्त हरियरी घास निकालें राजा, और निकाल के बकरा के सामने दिखावे लगे। तो बकरवा सोचे कि देखी बाबा बाह कि नहीं कतम फिर नाई मोह कूटे न। जब हर बार देखे तो गेटे के सामने लेहे लाठी खड़ा रहे नो, जो कि हिम्मत नहीं रही बाबा जी के बोले, लेकिन ट्रेनिंग पहले कह दे। भगवान कृष्ण गीता में है कहें कि बेटा घर परिवार में रहते हुए संझा सवेरे ट्रेनिंग पहले करो, एक परमात्मा का आचरण करो, नाम जपो। धीरे धीरे बाल गोपाल देखा देखा तो भी वही करेंगे, लेकिन वह बंद कर दियो। अंत में कहना जब बकरा देखे कि बाबा वह खड़ा बा, और तब लगाए हर वर्क करे। जब लगाए हर वर्क तो लागे ने हद तक आवे, हरियरी हद तक आवे। तब सोचन हद हो गए हो, इतना फूल रहता रहा तब वो बकर बकर खात रहा, इतना पचका तब वो हर वर मोह करे तक का बात हो। तब ताकन बाबा को ओरी राजा, जब ताकन करना से तो बाबा कहें हमारे ओरी का ताकत है किया हुआ, तो हरियरी खाए यहाँ माल किया के ले आए। न माल रहा न कुछ रहा, बांस देवम लठ देवम रहा, वो लठ देवम बांस देवम खिलाए रहें। इसलिए मेरे सज्जनों ये मनमय बकरा हो, मन मतंग मानत नहीं, अरे जब तक लात न खाए, और जैसे विधवा नारी को कि गर्भ रहे पछताए। इसलिए मेरे सज्जनों ये माने महापुरुषों ने संयम नियम आचार विचार बता देते हैं कि बेटा ये मन से आचार विचार संझा सवेरे एक परमात्मा का चिंतन किया करो, अपने बाल गोपाल में रहो, लेकिन नियम के साथ जैसे कुल काम करत है वैसे आधा घंटा के लिए मानव तन पाए हो, तो ये भी नियम जरूरी हो। अगर ये नियम नहीं करोगे तो कुल नियम झूठा धोखा हो जाए। यही नियम तुम्हारा साथ देगा जो पूर्वजों ने महापुरुषों ने गीता से बताया। इसलिए इसका अध्ययन करो और संझा सवेरे नियम करो, तो मन जहाँ करना से ईश्वर वाला रस पावे पाए, तो विषय रस काम क्रोध लोभ मोह पाप वाला फीका हो जाता है। तो भगवान ही राजा हैं। जब भगवान कर्मों का भोग दिखावे लागे, ले भोग चाहे ले काम क्रोध लागे सबको दिखावे, तो मन जब ईश्वर को, तो जो जब ईश्वर का रस पा गया तब डुप्लीकेट फीका हो जाता है। क्या कि जो एक झलक जो पाता है,
अरे राही वहीं रुकी जाता है। जहाँ एक झलक एक रस पाए उस मालिक वाला, तहाँ विषय वासना फीका हो जाता है। इसलिए मेरे सज्जनों, उस संसार के भोगों में डट के रहो, लेकिन एक परमात्मा का चिंतन प्रार्थना करोगे तब तो जीवन सफल हो जाए, और ना है तो जीवन बाबा दादा की तरह जैसे चले गए वैसे कल फेंक दिए जाओगे। और बाद में भूत प्रेत बनाएंगे, और भूत प्रेत बना के कहेंगे ले चले गया कही हुआ। अब पता नहीं, वो तो पहले पेटे में गए नहीं आए कि अपन नाचत है, उन्हें चीने नहीं पावत है, और गए है बिहार वाले गया में लगा हुआ है। वो गया में या गया नहीं है, वो गए केहू के पेटे में गया, और फिर आकर के गधा कुकुर सुकुर बन के ही घूमत है, तू पहचाने नहीं पावत है। इसलिए मेरे सज्जनों, एक परमात्मा का चिंतन करो, यथार्थ गीता के अध्ययन करो, माता पिता की सेवा करो, अपने बड़े छोट का घर एक कदर कीमत करना सीखो। यही तुम्हारा धर्मशास्त्र गीता सिखाती है। और डुप्लीकेट विदेशियों का रास्ता मत पकड़ो, पकड़ो तो अपने धर्मशास्त्रों की बात पकड़ो, अपने पूर्वजों की बात पकड़ो, तब तो जीवन सफलता की तरफ बढ़े। और ना ही तो गाड़ी धोखा ही धोखा में चली गई है और चली जाए, इसलिए कुछ नहीं पाओगे। इसी प्रकार मेरे सज्जनों, आदमी लोभ लालच के पीछे मर रहा है, और ना तो लोभ लालच में खूब डट के रहो, लेकिन आधा घंटा के लिए तो शांत रहो, और जब शांत रहोगे तो वही में कुल पाओगे, और नहीं तो कुछ नहीं पाओ। तो सीता और या द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था। स्वयं माने आप, वर माने ईश्वर होता है, स्वयंवर। सीता ने कनो बिटिया माई से पैदा भई बा, और न कना द्रौपदी किसी माई से पैदा भई, अग्नि से, उधर कना से ओ जमीन से। तो उनकर शादी राम से हुई। 10,000 लोग गए थे, नहीं तोड़ पाए, लेकिन संबंध हुआ राम से। तो राम माने कोनो बाहर का कोई हो, तो राम माने एक ईश्वर का जब भजन करोगे तभी शांति इस घट रूपी घड़े से पाओगे। घट ही घड़ा है, इस घट से वो प्रकट होगा, और न वही के नाम सीता है, वही के नाम राम है, वही के नाम आत्मा है, वही के नाम सतगुण है, वही के नाम सदगुरु है, वही के नाम सद्बुद्धि है। ये पर्यायवाचिक शब्द है। जब वो स्थिति में पहुंच जाओगे तो तब एक ही कृष्ण, एक ही राम, एक ही शिव, एक ही हनुमान, 9 ठो भगवान न हुआ है न कभी होगा, एक ही स्थिति है, वही प्राप्त करता है। इसलिए मेरे सज्जनों ने संतों महापुरुषों की मूर्ति मंदिरों में रखी है। ऐसे मानव तन पा करके अपने प्रभु के हृदय में प्राप्त किसी सदगुरुओं की कृपा से पाए। जब तक शरीर से रहते हैं तो लोगों को रास्ता दिए, और जब शरीर से नहीं रह गए, सबकी आस्था रही, तो लोग बाहर मंदिर बना के अपने आदर्शों को संजो दिए कि कम से कम माया में हम पचे भूले न पाई, और वहीं में अपन आस्था झुकाते रहते हैं। पुण्य भी मिलता है, आशीर्वाद भी मिलता है, लेकिन भगवान कृष्ण कहें ये पूजा अविधि पूर्वक है। इसलिए अर्जुन, तुमने दैविक संपत्ति को प्राप्त पुरुष है, तुम मेरी स्मरण कर, एक परमात्मा का चिंतन कर, एक तू डरो मत, एक दिन तुम मुझे प्राप्त हो जाओगे। इसलिए मेरे सज्जनों, वो जो महापुरुषों ने बताया उसका चरित्र पकड़े, चाहे चित्र का सेवा और चरित्र अपने अंदर में आचरण करें, तब तो जीवन सफल। और नहीं तो धोखा ही धोखा में जीवन चला गया है, चला जाए, कुछ हाथ है न आए। एक दिन राम राम झूठे कहेंगे सत्य है, और कुल गलत है करना से। इसी प्रकार एक बार की बात है, एक यादव रहे करना घरे से उबी आने। पहले लोग कथा पूजा नहीं जानते थे ज़्यादा। बड़े ऊंचा भाई जो पढ़ा लिखा रहा था वो भाई जानता था, तो भाई पीछे वाले भाई नकल करते थे। जब बड़ा जैसे चलेगा वैसे पीछे चलेंगे, बड़ा गलत चलेगा तो पीछे गड़बड़ हुई है। इसी प्रकार किसी ठाकुर साहब की यहाँ भाई रही करना से कथा। अब पहलवान यदवन का रहा है हिरन का गांव, और वो करना कथा पूजा जानते नहीं थे, करना से डंड बैठे के रियाज, दूध घी छाने गोटे मुगदर जोड़ी गदा भांजते थे। और वहीं पर करना से रहा कथा पूजा भर रहा, और वो भैंस पहलवान चरावत हैं, तने पर ठाकुर बुलाएं कि आओ करना ले ले प्रसाद। तो जिंदगी भर दूध घी खाए रहे, लागत गुड़ उड़ नहीं पाए रहे, मीठा खाए रहे, कहा वह कहें कहा वह प्रसाद। जब देहन प्रसाद तो मुहिम नाई चिड़ा में तो पंजीरी तो मिठास लगा, कहें अरे बाबू साहब भी तो अमृत जैसा मिठास दर्ज के, और कहें यार बहुत पागल आते हैं, भगवान का प्रसाद थोड़ा सा मिलता है,
कहें तब बुलाए काहे ना, पेट भर जब खियावे के नहीं रात रज के का देता है प्रसाद। कभी कथा पूजा लड़कपन में मनई होत रहा सो पंजाब तो कतौ पूजा बंद हो गवा हो, पहले सत्यनारायण लीलावती लकड़हारा कुमारी है होत रहा, आदमी धर्म कर्म करत रहा पूजा पाठ। तो माने लड़कन का स्वभाव रहे, लड़का का जाने कथा पूजा हो तो संख्या गिने कि चाहे कई बजे संग कब मिले, अगर करना पंजीरी दिखांत करना होता हुआ, अगर कहीं फल उल दिखान मिठाई कहीं अरे यार माल बढ़िया बा एक दाएँ तो ताव के साथ ले ले ही, लेकिन दोबारा करना से दे ही है ये नहीं तो मोह यार कह के ना हो लड़के हाथ उमन मुँह लोग रहे हाथ ना हो में। तो इसलिए मेरे सज्जनों करना से लड़कन का स्वभाव होता है, उसी प्रकार करना से पहलवान कथा नहीं देखे रहें, जब पान कहीं रच के का देता है और दत्त कहीं दे रहे भगवान का कथा है तो नहीं होता कहें तब काहे बोलाया मैं जब आधा पेट किया हुए के रहा। कहें यार बहु पागल, भगवान का थोड़ा सा प्रसाद होला कि तू पेट भर खावे। कहें अच्छा बताओ कैसे होला। कहें घरे पंडित जी आवत थे, दोनों पुराने गांठ जोड़ के बैठे, गोबरे से लीप के पिसाने से चौक दे के अब गांठ जोड़ के वह यह कथा। कहें बाजू आए तोरे कथा से हम खुद अब जान गए, चलब सुनब। गायन करना अपने दुल्हन कहें करे, ठकुरे की यहाँ गए करना कथा देहन, लेकिन कथा थोड़े देहन, इतना मिठास लगा लेकिन देहन थोड़े। अब हम तरीका गए जान, अब तो हूँ करना ऐसा कर गाय के गोबर से, भैंसी के गोबर से मत लीपे, गाय के गोबर। अब गोबर तो गोबर चाहे भैंसी को चाहे बरदा कर, लेकिन हम समस्या रहा तो अंत में कहें वैसे लीप दे। अब हम जाते पंडिता ने गए पंडित जी के गाँव वो, और यो लीप उप के बेचारी वो कब हो अथा कथा ना ही जानत रहे, वो सोचे कहाँ का बवाल हो कथा। जब करना कथा में वो सब बैठे गए पंडिता ने, पंडित जी देखें कि आज यादव कैसे चढ़ा कर। कहें कस कहें जो ठाकुर के यहाँ सुनाया है मिठास हुए हमें चाहे, लेकिन ठाकुर के यहाँ रच्चे दे न हमें, और चला हम हो करना वह चीज़ सुनावा, हम दोनों प्राणी पेट भर खा। पंडित जी बड़ा खुश भय कि मिलाया ही राज यादव, आज चौचक दक्षिणा लेप चबक के, कबो कथा पूजा थे सुनते नहीं। अब खुश हो कि पंडित जी चलन करना कथा सुनावे। और जब चलन करना रास्ता में तो लागे सोचे कि यार हैं तो हीरे यादव, अब कहीं सुनी थे कहीं जचके नगर यादव, तो भैया इनकर गोजी मोटहर होला, अगर उठाएं गोजी करना से तो भैया कथा के बीच में कहीं गरमाए गए तो फिर मुसीबत हो जाए, क्योंकि गोजी उठ गए तो भाई से गोरू थमबो करते। इसलिए करना से भैया पहले समझाए दे कि कथा के बीच में गरम न हो पाऊँ। तो कहें ठीक बा करना, कहें देखा पहलवान, कहें हाँ, कहें कथा तो तुम्हें सुनाओ लेकिन कथा के बीच में बोले मत। कहें हाओ, कहें अगर हम कहा कि 1000 रुपया निकाल के दे दे, बोला मत, चुप मार के निकाल दिया दे दिया। कहें हाओ, वो जाने कैसे ठाकुर के यहाँ भवे रहा हो वैसे कहत है। पंडित जी कहें देखा जितना कहा वो उतने तक कहे, अपने मन का कुछ कहे मत। कहें हाओ, आयन देखें करना से तो जोड़ के गांठ दोनों प्राणी बैठाए दें बैठन। तो पहले परंपरा या बहु है करना से तुम्हारे भारत की सभ्यता है, माताएं बहनें बेटियां मोह तोप के करना से पहले बुढ़िया रहत रहे तो इतना कहे रहत रहे नो, एक मर्यादा रहा तुम्हारे देश का। और पहले जब ब्याह शादी होता रहा तो मुँह ढक के आवे, और जब मुँह ढक के आवे तो 4 गांव के बुढ़िया लोग जाए के मुँह खोल के दुल्ही देखे जाए, तब माल टाल दे करना गहना गुड़िया। आज पहले से खोल के मुँह तब का के दे करना से, पहले की परंपरा रहा तोरे देश में। तो इसलिए मेरे सज्जनों तो उसी प्रकार करना से जब उत्तोप के मुँह वो बैठी रही कथा सुने कैसन होला। अब बैठे तो पंडित जी देहन कुसा वाला अंगुरी में नावे वाला, उसका नाम है पैंती। तो कहें ला दोनों प्राणी नावा अंगुरी में पैंती। तो यादव जी जानन की कथा चालू होगी, वह पंडित जी कहे हैं जितना कहब उतना तक कह, अपने मन का मत कहे। तो यादव जी कहें हाँ दोनों प्राणी पहरे पैंती। यादव पंडित जी कहें हम तोहें कहते है तू पहरे, तो वो कहें हम तोहें कहते है तू पहरे। तो पंडित जी कहें यार बहु पागल आदमी कायदे से सुने खोए, सुने कथा नहीं ठीक न होए। वो कहें यार बहुत तो वैसा आदमी कायदे से सुने खोए, सुने नहीं ठीक न होए। पंडित जी सोचने यार तो अच्छा उल्टा हो गया, हम बतावा ऐसे हो गया उल्टा।
अब का करी, पंडित जी कहे कायदे से सुने को सुना नहीं मारब हमार दुई तमाचा, तो कहे कायदे से सुने को सुना नहीं मारब दुई तमाचा। माने वो नहीं मालूम ही ना, कथा होता हो तो सोचें कि ऐसे होते ही रहा हो, ठाकुर को कहा जाने कहीं पंडित जी बताया है। पंडित जी कहें यार मुसीबत हो गई, अब का करी, कैसे समझाई, ये तो जैसे जैसे बोले जाते वैसे वह बोले जाता, तिनके मुँह धीरे से ऐसे कह दे तो चुप हो जाए, तो कह दे कथा में ऐसे नहीं बोला जाए। अब वो डंड बैठक रियाज जोड़ी गदा भाजे वाला ठेठा पड़ गया, पंडित जी ऐसे चुआएं तो सोचे कथा खंडित न हो पाओ, वो हव ऐसे दे दे। जब दे दे तो बीच बाजार में बीच कथा के में बड़ी बेइज्जती वाली बात आ गई। पंडित जी खिसिया के बहुत बेवकूफ आदमी मामाओ मार दिए थी। अब तो पंडित जी खिसिया के खड़ा हो गया। अब वो थोड़ा जाना तो जाना थे कि कथा ऐसे होते ही हो, ओके का पता। तो अंत में करना से हुआ, करना से जब खड़ा हो गया पंडित जी तो वह सोचे कथा खंडित न हो पावे, वह खड़ा हो गया। अब पंडित जी लागन पकड़ के ठेले तो वह सोचे कथा खंडित न हो, वह ठेले। अब वो ठेली ठेला दोनों जने के कथा में चले लगा। अब दुल्हे मोतो पे तूफान हर गांठ जोड़ी खड़ी है, कथा ऐसे होता ही हो, वो का जाना था। अब जब ऐसे ठेली के ठेला हो तो गोबर लीपे रहा ताजा। अब पांव छटका यादव जी गिर गया नीचे, पंडित जी हो गए ऊपर। अब खिसियान रहे के लागन पंडित जी मारे ऊपर से, तब यादव जी नीचे रहे, सोचे कथा खंडित न हो तो वो नीचे से अपना जितना वो मारे उतना वो नीचे से मारे कि कथा खंडित न हो, चाहे कथा सभ्य हो चाहे। अब पंडित जी के दुल्ही जोहत है इनका हिरे कि यहाँ माल चौचक आए तब चूल्हा में आगे जलाओ। वो बैठी रहे न अपन जोहत माल टाल, और यहाँ पटकी पटका हो गया। अब इतने पर जैसे इतना ऊपर से पंडित जी मारत हैं उतना वो नीचे से मारत हैं। अब फिर घींची ताना, घींची घेराई करना से एक एक परत चमड़ा बिठुना के उकेल गया, जमीन तो रहबे किया। और वहीं घसीटा में उठा हो गया, जितना भर लीपा रहा लीपा के बाहर सरक गए न बचे। तब दुल्ही करना से मोतोप के बैठी रही, सोचे करना से कि देखी कथा पहुंचा कहाँ तक। जब मुँह खोल के देखे कथा लीपा के बाहर सरक गवा। जब वो सोचे लीपा के बाहर सरक गवा रहा, तब दुल्ही सोचे से लागत कथा बढ़हर बा। पहले बताए दे होते कि कथा बढ़हर बा, 5 हाथ और बढ़ाए के लिप दे हो। ये कथा अगर लीपा के बाहर पचे काहे करत है, इतना मेहनत कह के हम लिपबो किया। तो पहलवान के बिटिया रहबे कि पहुंची, दोनों जने के गोड़ धई के मसक के धई के लीपा के अंदर पटके से हर के लीपा के अंदर कथा करत जावे कि तू बच्चे बाहर काहे करत है। इतने पंडित जी हो गए नीचे, वो यादव जी हो गए ऊपर, लेकिन कर्म चलता ही बा। अब पंडित जी सोचन हे भगवान बाज आए हैं अरे से बाज अच्छा पाला पड़ा हमें, अगर जीव छूट जाए पावत भैया बल्कि दर दक्षिणा न चाहे हमें, हमारा जीव छूट जाए हम निकल जाए बाजुआ अता पता से कैसो। लेकिन वो यादव का कहीं छोड़े करना, जब तक ठकुरे वाला मिठास न मिले तब तक वो सोचे कैसे होते हुए मिठास हमें आवे चाहे। वो छोड़ता ही ना है, बस धय कुएं में लड़ी लड़ा होता। थोड़ा गली पावे पाए पंडित जी के जीव सांसत में पड़ गवा रहा। थोड़ा गली निकले पाए पंडित जी निकले सीधा भाग खड़ा भय पंडिताने। और जब पंडिताने जाए कि घरे खड़ा भय, तब दुल्हे पंडित जी के दुल्हे पूछे का हो मलवा टलवा कहाँ बा। अरे कहाँ चुप रहो, देखत है जान बचा बा कि तुम्हें मलवा टलवा देखत हो। यहाँ हल्दी प्याज गरम करे, यहाँ तो जान को उतारू हो गया, कैसी तरह जान बच गया, लौट के आई गए, बस इतना ही समझे। अब हल्दी प्याज वहाँ गरम हो लगा उनकर। और उठा यादव पहलवान कपड़ा सपड़ा झारत, अपने दुल्हे से कहता हफरत रहा, कहे करे काफी रियाज कथा सुने में लगा। हम का जानत है कि कथा सुने में इतना मेहनत लागला, तो कहाँ करना। तब से मेहरारू कहे करे हो पंडित जी अपन शंखवा पूजा पत्तवा पट कुल छोड़ के भाग गए। तब कहे लागत है यादव पंडित ठाकुर तो बताए ना ही रहनी बात, न हो प्रथा घरे पहुँचावे के न हो। तो लै जो उनका पोथे पत्रा
खूब घी, दूध, घी, चाउर, आटा पिसान जितना हो बांध के ले जे पहुँचाई आओ। अब बांध बून के बेचारी ले जाए के गए पंडित जी के दुआरे, वहाँ हल्दी प्याज छुपात रहा उन्हें। तब मेहरारू कहे पंडित जी के दुआरे उनकर यादव जी के कहा, का महाराज मलवा टलवा छोड़ के भाग गया है। खिसियान पंडित जी अपने दुआरे गोड़ धई के वह पलटे रहे, क्योंकि वो ऊपर रहे तो वह पलट के नीचे के रही। और आप पाए गए अपने दुआरे तो वो लागे मारे, वो फेंकत पुआरत भाग गया है घरे। कहे बाजू आए करना से कहत रह, कथा सुने में मेहनत लागत है, हमें तो सीधे दक्षिणा दे में काफ़ी रियाज लगा, काफ़ी कथा पता कभो मत सुने। इसलिए मेरे सज्जनों, कथा ब्राह्मण माने ब्रह्म जानस्ते सो ब्राह्मण। ऐसे ब्रह्म कोई महापुरुष होते हैं, कोई सतगुरु होते हैं, उनके मुखार बिंदु की बाणी ही कथा श्रवण गीता है, रामायण भागवत उनका अनुभव है। उन्हीं की वाणी आचरण करेंगे तो धीरे धीरे करना से प्रारंभिक समाज में अपन करो धरो, लेकिन कोई संत सदगुरु ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष सदगुरु मिलेंगे शिव स्वरूप, उन्हीं की वाणी मुखार बिंदु से जहाँ कथा सुना गया उसमें आचरण किया गया, अमल किया गया, तो एक दिन करना से जीवन भला होए, बाल परिवार का करना संस्कार अच्छा बनेगा और घर परिवार में लक्ष्मी वास करे। जहाँ भगवान की भक्ति होए लागे वहीं श्री रहेगी, वहीं लक्ष्मी रहेगी। और न है तो लक्ष्मी न जगह भक्ति न रहे, पाप ही पाप होत रहे तो लक्ष्मी हट जाए, कुलच्छन है, कुलच्छन पैदा होए। इसलिए ओम ओम का जाप करे, भजन करे, बोलो गुरुदेव भगवान की। इसलिए एक परमात्मा का भजन करो। तो अब तो भजन करो भाई हो, त्योहार बीतल उमरिया। अब तो अरे बीतल उमरिया हो, बीतल उमरिया, अब तो भजन करो भाई हो, त्योहार बीतल उमरिया। अब तो भजन करो भाई हो, त्योहार बीतल उमरिया। तो भजन करो भाई हो, त्योहार बीतल उमरिया। अब तो अरे बीतल उमरिया हो, बीतल उमरिया, अब तो भजन कर भाई हो, त्योहार बीतल उमरिया। 5 मिनट के लिए विचार करना, साफ करके एक परमात्मा का भजन करो। अरे त्याग बुरों की हो संगत भाई, त्याग बुरों की हो संगत भाई, अरे कर सत्संग उसी में भलाई, अरे रीति यही सुखदाई हो, त्योहार बीतल उमरिया। एक परमात्मा का चिंतन भजन करो मेरा राम, किसी अन्यत्र नहीं, एक परमात्मा का। अरे रीति यही सुखदाई हो, त्योहार बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो, त्योहार बीतल उमरिया। अरे माया ने तुझे को बहकाया, अरे माया ने
तुझे को बहकाया, अरे सुंदरता का दास बनाया। अरे नाव भंवर में फंसाई रे तुहार बीतल उमरिया। अरे अब तो भजन कर भाई हो तुहार बीतल उमरिया। 5 मिनट के लिए जो सोचत है गठरी मुड़े पला दे है उसके उतार दो। अरे पाप गठरिया हो सर से पटके द, अरे पाप गठरिया हो सर से पटके द। अरे लोभ जो थामे है हाथ झटके द, अरे धर्म का पकड़ कलाई हो तुहार बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो तुहार बीतल उमरिया। अरे सज धज तज भज नाम हरि का, अरे सज धज तज भज नाम हरि का। अरे जब ठग ना ले तोहरे डगर का, अरे ठग ना ले तोहरी कमाई रे तुहार बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो तुहार बीतल उमरिया। अरे बीतल उमरिया हो बीतल उमरिया। बीतल उमरिया हो बीतल उमरिया। अब तो भजन कर भाई हो तुहार बीतल उमरिया।